हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, है ना। ठीक है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट, आपने देखा डिटर्मिनेंट क्या होती है। अब कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज़। तो 7 प्रॉपर्टी हैं डिटर्मिनेंट की, उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ली गई है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर यानी 3 रो 3 कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाली रो है ना, 3 रो दिखाई दे रही है, और वर्टिकल वाले कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी रो को, जो इसकी रो है और कॉलम को इंटरचेंज, आपस में अदला बदली कर दी जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ ये कहती है अगर इसकी रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट का जो मान होगा, उस मान में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, है ना, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। पहली रो आपकी क्या थी, A1 B1 C1, ये पहला कॉलम बन गई A1 B1 C1। दूसरी रो A2 B2 C2, वो दूसरा कॉलम बन गई। तीसरी रो क्या बन गया, तीसरा कॉलम। तो इस तरह से बनने के बाद इस वाली जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी वही होगी, सेम होगी, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टीज ये कहती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है। दूसरी प्रॉपर्टीज कह रही है इफ़ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर कोई दो रो या कॉलम, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय -1। क्या मतलब हुआ, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो को आपस में अदल बदल कर दिया जाए या दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दी जाए, यानी रो से रो को, है ना, इससे पिछली वाली में क्या था, सारी रो चेंज कर दो, कॉलम से कॉलम रो चेंज कर दो, हाँ रो से रो और कॉलम का इंटरचेंज। इस प्रॉपर्टीज़ में कह रहे हैं कि कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना, या कोई भी दो कॉलम को कॉलम का कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या हो जाता है, -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहली रो आपको दिखाई दे रही है A1 B1 C1, दूसरी रो दिखाई दे रही है A2 B2 C2। इनकी दोनों की आपस में अदला बदली हो गई, यानी दूसरी रो क्या बन गई, पहली वाली रो की जगह चली गई और पहली वाली दूसरी वाली रो की जगह आ गई। देखिए A2 B2 C2 ये पहली जगह पे पहुंच गई, और A1 B1 C1 ये पहली रो दूसरी की जगह में पहुंच गई। तो इसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या होगा, -1 का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू निकलेगी उसमें क्या हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कहती है सेकंड प्रॉपर्टीज़ कि अगर दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या चेंजेस हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो वैल्यू यहाँ पे 6 निकल रही है, इंटरचेंज करने के बाद जो नई डिटरमिनेंट आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, -6। ठीक है ना। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। ठीक है, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम, किसी रो के सभी एलिमेंट, है ना, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम और डिटरमिनेंट, ठीक है, किसी डिटरमिनेंट के, है ना, अगर ये डिटरमिनेंट है, इसके कोई भी रो या कॉलम के, यानी एक रो या एक कॉलम के कोई भी एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स आएगी, जैसे यहाँ हमने करके दिखाया है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, किसी भी रो, 3 रो हैं या 3 कॉलम, इनमें से क्या कर दें, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, कोई भी एक चुन लें, तो 3 रो 3 कॉलम मिला के 6 होते हैं। इन 6 में से किसी एक रो या कॉलम में क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उतने ही टाइम्स हो जाएगी, है ना। द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इस k टाइम्स, अगर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कितना फ़र्क आएगा, k टाइम्स हो जाएगी, है ना, k गुना हो जाएगी, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने करके दिखाया, एक डिटरमिनेंट आपको दी गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू है डेल्टा। अब इसकी पहली रो में हमने k से मल्टीप्लाई करा दिया,
है ना, पहली रो में तो इसके हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। देखिए यहाँ पे देखा था K1 KB1 KC1, तो ये डिटरमिनेंट इससे डिफरेंट है। क्या फ़र्क है कि पहली रो में K से मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, इसकी वैल्यू में वही चेंजेस आएगा कि जो वैल्यू थी पहले उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K से, बस इतना फ़र्क आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ 3 कह रहा है। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ये कह रहा है इफ़ टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसी हों, दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के एक जैसे हों, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इस चौथी प्रॉपर्टी में आपसे ये कह रहा है इफ़ टू रोज़, यानी दो रो या फिर दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के बिल्कुल सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैंने बताया है, ठीक है, A1 B1 A1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पहली रो A2 B2, ठीक है, सॉरी ये सही था A1 B1 A1। यहाँ पे आप देखिए A1 A2 A3 पहला कॉलम और यहाँ तीसरा कॉलम सेम है, यहाँ पहला कॉलम तीसरा कॉलम सेम है, तो फिर क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी बात समझ में, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसमें दो रो, क्या कहा गया, प्रॉपर्टीज़ क्या है, दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पे दो कॉलम सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है ना। चलिए, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ आपसे कह रही है कि अगर इन ए डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with the cofactor of the corresponding element of any other row is 0। क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे आपको पहली रो दिखाई दे रही A1 B1 C1, दूसरी रो दिखाई दे रही A2 B2 C2, तीसरी रो दिखाई दे रही A3 B3 C3, तो इसके आपको कोफैक्टर पता है, A1 का क्या होगा, कैपिटल A1, B1 का कितना होगा, कैपिटल B1, C1 का कितना होगा, कैपिटल C1। कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। A2 का हमने कोफैक्टर कह दिया है, कोफैक्टर है ना, A2 कैपिटल A2। तो क्या कह रहे हैं, अगर किसी रो के एलिमेंट में, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई किया जाए, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और जोड़ा जाए, ठीक है। यानी मान लो अगर पहली रो है, पहली रो के एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो के एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे यहाँ देखो, ये नीचे आपको करके दिखाया गया, पहली रो के एलिमेंट है A1 B1 C1, A1 का है ना, और दूसरी रो के कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कितना होगा, A2, तो A1 A2 प्लस सम किया जाए B1 और इसका कोफैक्टर कितना होगा, कैपिटल B2, B1 B2, इसका कोफैक्टर ये एलिमेंट क्या है, C1, और इसका कोफैक्टर दूसरी, इसका कोफैक्टर कितना होगा, कैपिटल C2, C1 कैपिटल C2, इनका मल्टीप्लाई करा के जोड़ा जाए तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यानी किसी रो के एलिमेंट और किसी अनदर रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करा के जोड़ा जाए तो फिर क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर सेम रो, अगर रो है ना, एक पहली रो के एलिमेंट और पहली रो के कोफैक्टर होंगे तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होती है। जैसे ये करके दिखाया गया A1 B1 C1, A1 का कोफैक्टर कितना होगा, कैपिटल A1, A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1, कोफैक्टर कैपिटल B1 प्लस C1 और इसका कोफैक्टर कैपिटल C1। यानी रो के एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग उन्हीं के ही कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो हमको क्या निकल आती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, है ना। लेकिन अगर एलिमेंट पहले रो के हैं और कोफैक्टर किसी और दूसरी रो के हैं, दूसरी रो के या तीसरी रो के हैं, किसी अनदर रो के हैं, है ना, तो वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मान लो एलिमेंट अगर मान लो है ना दूसरी रो के हैं और कोफैक्टर तीसरी रो के हैं,
जैसे यहाँ तीसरे में मैंने करके दिखाया गया है A2 और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा कैपिटल A3, ठीक है, प्लस B2 और इसका कोफैक्टर कितना होगा कैपिटल B3, C2 और इसका कोफैक्टर कितना होगा कैपिटल C3। इससे आपस में मल्टीप्लाई करा के जोड़ा जाए तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ इन ए डिटर्मिनेंट ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। अगर क्या है डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट है ना, डिटर्मिनेंट के, ठीक है, इन ए डिटर्मिनेंट ईच एलिमेंट इन एनी रो, किसी रो का या कॉलम का कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट के सम हो, यानी दो टर्म के सम के बराबर हो, then the determinant can be expressed as a sum of two determinant of the same order। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे एक ये आपको डिटर्मिनेंट दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि अगर इसमें इस डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के, है ना, सारे एलिमेंट दो एलिमेंट के सम में है लिखे हों। जैसे यहाँ पे देखो ये पहला कॉलम है, पहले कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स हैं, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस ए और ये A3 अल्फ़ा 3, ठीक है। तो वो किसी रो या कॉलम का कह दिया, यानी रो भी हो सकता है कॉलम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी 6 कह रही है, कह रहा है इन ए डिटर्मिनेंट ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम। तो हर एक एलिमेंट इस, है ना, डिटर्मिनेंट के, ठीक है, कॉलम का या रो का क्या करता हो, कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म का क्या है सम हो, तब तब डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, तब उस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम में। कैसे देखो भी लिखा गया है, ठीक है, बात आई समझ में। A1 A2 A3 पहला कॉलम, बाकी दो कॉलम एज इट इज़ B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लगा के। अब जो दूसरी डिटर्मिनेंट बनेगी उसमें क्या होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये पहला कॉलम, बाकी दो कॉलम एज इट इज़। तो इस एक डिटर्मिनेंट को हमने किस में, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके लिख दिया, इसी को कहते हैं, यही है आपकी प्रॉपर्टी 6, ठीक है। ये भी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टीज है। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है इफ़ टू द एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर किसी रो के या कॉलम के, और कॉलम, ठीक है, एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट of a determinant are added m times the corresponding element of another row or column। क्या कह रहे हैं, किसी रो या कॉलम के, है ना, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में, है ना, क्या किया जाए, जोड़ दिए जाए m टाइम्स, m का मल्टीप्लाई करा के किसी, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, किसी दूसरी रो के एलिमेंट में, देन, है ना, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट थस ऑब्टेन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। कह रहे हैं अगर किसी रो में या कॉलम में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के दूसरी रो में जोड़ दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू भी वही होगी जो पहली वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक है। जैसे हमने देखो इसको यहाँ पे समझाया गया है कि पहली रो के एलिमेंट क्या है, A1 B1 C1, इसमें क्या है m से मल्टीप्लाई करा के हमने दूसरी, है ना, सॉरी, है ना, ये, और पहली रो के A1 B1 C1, दूसरी रो के A2 B2 C2 और तीसरी रो के A3 B3 C3। हम देख रहे हैं हम यहाँ सेकंड रो में किससे मल्टीप्लाई किया, m से मल्टीप्लाई करा के पहली रो के एलिमेंट में जोड़ दें। तो यहाँ एलिमेंट क्या है A1, अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कराएंगे m A2, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है A1, उसमें जोड़ देंगे A1 प्लस m A2, B1 प्लस m B2, ठीक है, C1 प्लस m C2। तो ये एलिमेंट निकल आएगा। इस तरह से जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी 7 कह रहे हैं, ठीक है। अभी बात समझ में, यानी किसी रो के एलिमेंट में दूसरी रो के एलिमेंट से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दिया जाए, तो फिर
डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ये हैं आपकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़।